आज हम जानेंगे समास शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो देखते हैं समास। दो पदों के मेल से बने एक पद को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? दो पदों के मेल से बने एक पद को क्या कहेंगे? समास कहते हैं। जैसे में क्या होगा? राज प्लस कन्या बराबर राजकन्या, राज प्लस कन्या बराबर राजकन्या। तो क्या होगा? समास। मतलब दो पद मिलेगा और एक नया शब्द का निर्माण कर देगा ना, तो वही क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। तो जैसे में समास 7 प्रकार का होता है, मतलब ऐसे तो 6 होता है, मतलब कि उसको एक को पढ़ाना नहीं जाता है। चलो तो 7 हम पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला नंबर है अव्ययी भाव समास, दूसरा बहुब्रीहि, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा द्विगु समास और सातवां नैय समास। ऐसे तो मतलब याद करेंगे, लेकिन लोग क्या होता है, लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं। लेकिन हम अब ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जैसे ट्रिक के माध्यम से याद करने पर क्या होता है ना, बहुत दिन तक याद रहता है। तो देखो हम समझाने की कोशिश करते हैं, अगर अच्छा लगे तो आगे बढ़ाना। चलो देखो, ट्रिक है अब तक दादी न। क्या ट्रिक है भाई? अब तक दादी न, अब तक दादी न, अब तक दादी न। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अ से क्या होगा? अव्ययी भाव समास, अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुब्रीहि समास, ब से बहुब्रीहि समास, और त से तत्पुरुष समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, क से कर्मधारय समास, पहला द से द्वंद्व समास, एगो द से द्वंद्व समास, अगला द द्विगु समास, द्विगु समास, न से नैय समास। समझ में आया? अब देखो, ये तो हम लोग समझ गए, लेकिन अव्ययी भाव समास है ना, तो इसको उदाहरण लेते हैं। आखिर कैसे जानेंगे कि ये अव्ययी भाव समास है? तो देखो, हम परिभाषा नहीं याद करेंगे, ठीक है? याद क्या करेंगे? तो याद हमको करना है, उदाहरण याद करना है। कि ऐसा ट्रिक के माध्यम से उदाहरण याद करेंगे। जैसे देखो, अव्ययी भाव कैसे जानेंगे कि अव्ययी भाव समास है? इसको क्या करेंगे? तो जिसमें यथा, प्रति, बे, भर लगा हो, जिसके शुरू में क्या में? शुरू मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। तो जिसका शुरू में अगर लगता है यथा, प्रति, बे, भर, तो क्या कौन कहलाएगा? तो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। समझ गए? जैसे में अगर हम लेते हैं उदाहरण एक, तो यथा शक्ति, यथा शक्ति, यथा से शुरू हो रहा है, शक्ति लगा है, तो यथा शक्ति क्या हो गया? अव्ययी भाव हो गया। और एक ले लो, प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति से शुरू हो रहा है ना, तो क्या हो गया? अव्ययी भाव। बे, बेजुबान, 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 ये क्या हो गया? अब देखो अगला, भर पेट, क्या? भर पेट। तो ये सब क्या होगा? ये अव्ययी भाव समास हो गया। चलो अगला देखते हैं, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में हम क्या करेंगे? तो देखो, बहुब्रीहि जो समास है ना, तो इसको समझते हैं। जिसमें वीआईपी लोग, वीआईपी मतलब प्रचलित नाम वाला, और देवताओं का नाम आ जाए, वीआईपी और देवताओं का नाम आए, उसको क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास। जैसे में दशानन, दशानन वीआईपी है ना, दशानन, सरस्वती, सरस्वती, शंकर। मतलब देखो, जिसमें देवता का नाम वही बहुब्रीहि, जिसमें देवता का नाम वही क्या? बहुब्रीहि समास कहलाएगा। अब तत्पुरुष समास चल देखते हैं। तो जिसमें कारक का चिन्ह क्या हो जाए? दिख जाए। जिसमें क्या? कारक का चिन्ह है, कारक का, जिसमें कारक का चिन्ह दिख जाए, उसको क्या कहेंगे? तो तत्पुरुष समास। जैसे में देखो, कारक का चिन्ह कैसे आएगा? तो देखो, कारक का चिन्ह कैसे आएगा? रसोई, रसोई घर। तो रसोई घर में इसका अर्थ क्या होता है भाई? तो रसोई का घर, इसमें छुपा है का। तो कारक में होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा सपदान को के लिए अपदान से अलगाम संबंध का के अधिकरण में संबंधन है, और यह जी ये होता है। तो का है
तो ये सब कारक है। तो का के की ये सब है ना, तो ये सब कारक में आता है ना। इसीलिए तत्पुरुष समास में रसोई घर में क्या होगा, रसोई का घर, रसोई का घर, तो इसमें हो जाएगा का तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। समझ में आया। चलो अब देखते हैं कर्मधारय समास। क्या कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तो इसमें क्या है, उपमा उपमेय का बोध होगा, उपमा उपमेय का बोध या खास अर्थ निकलने वाला नाम, खास जिसका कोई खास अर्थ निकले या कोई नाम हो, उसको क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। जैसे में चंद्र शेखर, चंद्र चंद्रशेखर, इसका क्या अर्थ होता है भाई, जिसका चंद्र पर हो क्या शेखर हो, जिसका चंद्र पर क्या है मुकुट हो, उसको क्या कहेंगे चंद्रशेखर, अर्थात कर्मधारय समास बोला जाएगा। और एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लो कि नीलकमल, नील कमल, इसका अर्थ निकला नीला हो कमल, नीला हो कमल, तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का कर्मधारय समास। क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। अब देखो देखते हैं द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में क्या देखेंगे भाई, द्वंद्व, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में जिसमें दो गो नाम होगा, एक ही में दो गो नाम, जैसे में दाल रोटी, दाल रोटी मतलब दाल इसमें है और रोटी भी है, तो एक ही में क्या है, दो गो नाम है ना, दाल रोटी। सीता गीता, सीता गीता, दो गो नाम मिल रहा है, तो जिसमें दो नाम वही द्वंद्व, जिसमें दो नाम वही क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। अब देखो अगला चलते हैं द्विगु समास। अरे इसमें तो बउआ समझना ही है। देखो जैसे में द्विगु समास उसी को बोलेंगे जिसमें क्या होगा, क्या होगा, तो गिनती की संख्या, गिनती की संख्या मतलब कि चौराहा, चतुर्थ, चौराहा, चतुर्थ या अठनी, चौराहा, चतुर्थ, अठनी, चरनी, तो ये सब क्या हो जाएगा, द्विगु समास, जिसमें गिनती की संख्या वही द्विगु समास। अब नैया समास, तो जिसमें कोई अर्थ न निकले, जिसमें कोई अर्थ न निकले, जैसे में अधर्म, अधर्म मतलब कि न धर्म, जिसका कोई धर्म ना हो, तो ये क्या हो जाएगा, नैया समास। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर माय ऑल स्टूडेंट।